सनातन किताबिया धर्म नहीं है तो सनातन का कोई पवित्र ग्रंथ नहीं है। और सनातन में अनेक ग्रंथ हैं जिनकी पूजा की जाती है, जिनको आस्था के केंद्र में रख करके लोग अपने जीवन को संचालित करते हैं। ऐसे ग्रंथ हैं जिनका कुछ लोग अनुसरण पालन भी करते हैं। रामचरितमानस को ही लें तो आप देख रहे हैं कि रामचरितमानस का कोई आदर्श किसी के जीवन में नहीं है। समाज जीवन में अगर रामचरितमानस होता तो रामचरितमानस में जिस तरीके से भातृ प्रेम है, दलित प्रेम है, उस तरह की व्यवस्था तो आपके समाज में दिखाई नहीं देती। अब आप सिर्फ वो देखना चाहते हैं जो किसी भी युग का अंध पक्ष होता है, आप उसका उजला पक्ष नहीं देखना चाहते। तो सनातन का ये ग्रंथ या सनातनियों का पूज्य ग्रंथ है ये, इसलिए संविधान या कोई भी राज व्यवस्था, कोई भी विधि व्यवस्था इस तरह के किसी को भी अनुमति नहीं दे सकती कि जिसे बहुसंख्यक समाज या बहुसंख्यक लोग, वो किसी भी धर्म के मानने वाले हो सकते हैं, किसी मत पंथ के मानने वाले हो सकते हैं, रामचरितमानस से दिशा तो कोई भी ले सकता है, मार्गदर्शन तो कोई भी प्राप्त कर सकता है और करते भी हैं। वही ज्ञानी समझे गए भारत में जिन्होंने विभिन्न धर्मों की का अध्ययन किया। कुछ स्कॉलर्स हैं जो आप देखते होंगे कि वो कुरान का भी उतना ही बेहतरीन अधिकार रखते हैं, हिंदू धर्म के ग्रंथों पर भी उतना ही अधिकार रखते हैं, गीता भी पढ़ते हैं, बाइबल पर भी उनका ही उतना ही काम है। तो अगर विद्वत जन मार्गदर्शन करते हैं या वो किसी पुस्तक पर या किसी पुस्तक के अंश पर अपनी टिप्पणी करते हैं तो वह एक जिम्मेदारी के साथ करते हैं। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति बिना अधिकृत हुए, अब यह भी एक बात हो सकती है कि अधिकार कौन देगा, अधिकार आप स्वयं प्राप्त करते हैं। आपकी वाणी, आपका आचरण, आपका संप्रेषण सिद्ध करता है कि आप किस उद्देश्य से बोल रहे हैं। आप अपनी बात समझाने में हो सकता है कि यह बात बुरी लगती हो, किसी ग्रंथ का कोई अंश ठीक न हो, उसे ठीक करने की जिम्मेदारी भी होती है, समाज की ही होती है। लेकिन वह करने का ढंग सिर्फ और सिर्फ विवाद पैदा करने के उद्देश्य से हो, यह ठीक नहीं लगता। और आजकल जो हो रहा है वो इसी उद्देश्य से हो रहा है कि विवाद पैदा होगा, उसमें मीडिया में आएंगे तो हम बने रहेंगे, हम करते रहेंगे, लोग हमें जानते रहेंगे। इससे क्या कीमत चुकानी पड़ती है किसी देश को, समाज को, परंपरा को, इसका ध्यान दिए बगैर, इसका ख्याल रखे बगैर ऐसे संवेदनशील मुद्दों पे बोल देना, अब इसे यह भी नहीं कहा जा सकता कि वो बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें समझ नहीं है, वो बहुत समझबूझ करके काम कर रहे हैं। अगर समझदार न होते तो अपने को यही मान करके चुप रहते, अधिकृत न मानते तो भी किसी का मार्गदर्शन लेकर के बोलते। लेकिन जब ये समझ में आ जाए कि मैं सब कुछ जानता हूँ और नहीं जानता हूँ तो यह किसी की साजिश है मुझे न जानने देने में, तो फिर तो बात कहीं नहीं पहुँचती। फिर वही है कि समाज का एक हिस्सा हमेशा प्रतिगामी रहा है और वो इसी लक्षण का परिचय देता है और एक अराजकता की स्थिति समाज में पैदा करता है। जिस दौर में आप रह रहे हैं ये दौर बड़ा ही तात्कालिकता का दौर है। तात्कालिकता का दौर इसलिए है कि हर व्यक्ति बहुत जल्दी ही लोकप्रिय हो जाता है। एक तो लोकप्रियता की आस है लोगों को, दूसरा जब भी समाज में इस तरह की स्थिति पैदा की जाती है या पैदा होती है, वर्तमान दौर में आप देखेंगे तो ये स्थिति पैदा की जा रही है, ऐसा है नहीं। भारत का समाज एक बदलाव के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में
सभी तरह के लोग यहाँ पे हैं और वो अपना अपना हित तलाश रहे हैं। धर्म नहीं आ रहा है, धर्म ग्रंथ नहीं आ रहा है, बल्कि योजना के हिसाब से, लोगों की योजना के हिसाब से जो तात्कालिकता का लाभ उठाना चाहते हैं या हमारी अपनी संवेदनशीलता का लाभ उठाना चाहते हैं, वो इस तरह के विषय को ले आ रहे हैं। ये आ नहीं रहा है। अगर आता तो स्वस्थ रूप से इस पर चिंतन मनन होता। आप किसी भी धार्मिक ग्रंथ को ले लें तो उसके किसी भी एक अंश पर विवाद होना या उस पर चर्चा करना तक तो बात समझ में आती है, लेकिन उस पर विवाद करके हम यह प्रमाणित कर रहे हैं कि उस विवाद की मंशा कुछ और है। क्योंकि जहाँ पर संवाद की परंपरा रही हो, स्वस्थ परंपरा रही हो, वहाँ पर हर चीज़ को विवाद की तरह देखना, विवाद की तरह उठाना, विवाद की तरह ही उसे प्रस्तुत करना, ये जो योजना है ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि न तो शिक्षित समाज का लक्षण हो सकता है, न तो प्रगतिशील समाज का लक्षण हो सकता है, और न ही दूरदर्शी चिंतन की प्रक्रिया का परिणाम हो सकता है। दो स्थितियां हैं देश में। बदलाव तो होगा, या तो बदलाव के आप स्रोत हैं, अथवा परिवर्तन की प्रक्रिया में कोई एक नया स्थान बना लेना चाहते हैं आप, और आपको लगता है कि आप कुछ नया कर रहे हैं। अगर आपकी योजना नई होती तो उसका स्वागत होता, वो गलत हो या सही हो। लेकिन आप अगर किसी दूसरे की योजना का हिस्सा हैं या उसका हिस्सा बन जाते हैं, वो ऐसा भी हो सकता है कि जानबूझ के बने या फिर अनजाने ही आप बन जाएं, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि फिर उसका नियंत्रण आपके हाथ में नहीं रह जाता। ये इसी तरह का विवाद है कि आपने कुछ बोल दिया और बिना कुछ सोचे समझे बोला है। आपको लगा कि यह बोल करके मीडिया में या लोकप्रियता हासिल हो सकती है। आप अगर बोलना ही था, आपको समाज को दिशा ही दिखानी थी, या इस विषय पर आपको एक परिणाम तक पहुंचना था, तो आप उसको उचित फोरम पे उठाते, उचित तरीके से उठाते, उस पर विधिवत शोध के साथ उठाते। लेकिन आपको कुछ नहीं करना, या तो आप हिस्सा हैं या तो आप कुछ इस तरह की स्थिति पैदा करना चाहते हैं।